हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिंदल पॉलीफिल्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आपको पता ही है कि अगर जिंदल पॉलीफिल्म्स यहाँ पे एक पैकेजिंग इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली या पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स रिलेटेड कंपनी है। और अगर आप देखते हैं इसका ट्रेंड, तो कुछ हमें डेटा अगर हम सबसे पहले देखेंगे कि मिड कैप आप बोल सकते हैं अराउंड 1900 करोड़, मतलब 2000 करोड़ की कंपनी है। और यहाँ पे अब स्टॉक भी देखिए, स्टॉक भी बहुत रीजनेबल है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ये तो 12% है, लेकिन आपको रिटर्न ऑन इक्विटी और सेल्स ग्रोथ 19-20% दिखेगा। देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी पे मैं कुछ बोलूँ उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि जो बोलते हैं ना कि अच्छा कंपनी किसे कहते हैं, तो उसके ऐसे कोई सेट पैरामीटर्स नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो क्वार्टरली या ईयरली लॉस दिखाती है। सो क्या वो लॉस अगर कंपनी करे तो उससे वो कंपनी जो है ख़राब हो जाएगी, ये डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मान लीजिए कोई भी रीज़न की वजह से कंपनी का बिजनेस में स्लो डाउन हो गया, चाहे वो कंपनी के इंडिविजुअल में हुआ या जिस सेक्टर में वो कंपनी पूरे सेक्टर का हुआ है, या बहुत सारे, लेकिन अगर उसके रीज़न स्पेसिफिक हैं जिस जो आपको पता हो, और दूसरी बात वो टेम्पररी है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से भी यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ये है कि नज़रिए पर डिपेंड करता है चीज़ यहाँ पे। और एक चीज़ जो आपको समझना है वो ये है कि यहाँ पे आप जो रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव देख रहे हैं, वो इसलिए दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि उसका फंक्शन आप समझिए। रिटर्न ऑन इक्विटी में दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक आपका जो है क्या सेल्स वाला कंपोनेंट आता है, प्रॉफिट वाला जिसको बोलते हैं, और दूसरा है आपका इक्विटी पोर्शन। तो अगर उसमें से एक नेगेटिव होगा तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो तो ये देखिए, आप ये क्वार्टरली देखिए, यहाँ पे तो मार्च 2020 तक का है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, खाली एक क्वार्टर में इसने नेगेटिव प्रॉफिट दिखा है, ये हम मार्च 2019 का। और ये एक्चुअली इतना बड़ा हो गया है क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, इतना बड़ा हो गया है कि इसने पूरे को कवर अप कर लिया। आप अगर इसको इनको भी जोड़ेंगे ना तो 551 के बराबर नहीं आता है। तो इनका जो पहला क्वार्टर, जो आखिरी क्वार्टर है, ठीक है, मार्च 2019 मतलब जनवरी से दिसंबर से लेके मार्च तक, जनवरी से लेकर मार्च तक वाला रिजल्ट है, तो उसमें इतना बड़ा हो गया है यहाँ पे। और अगर आप इसका रीज़न देखने जाएंगे ना, तो उसका रीज़न एक है, ये अदर इनकम, ठीक है। यहाँ का इस कंपनी में अदर इनकम का कंपोनेंट हमेशा रहा है। तो ये इसके नेगेटिव होने के वजह से आपका, क्योंकि एक अदर इनकम का सोर्स हट गया है, तो आपका जो नंबर है वो नेगेटिव दिख रहा है। नाउ यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि ये अदर इनकम वाला, पहली बात तो कंपोनेंट है क्या, दूसरी बात इसका बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट है एज अ परसेंटेज, तीसरी बात क्या ये कंसिस्टेंट है कि एक एक ये आते रहेगा और कहाँ से आ रहा है, और चौथी बात यहाँ पे देखिए, क्या ये वन टाइम इम्पैक्ट है। अगर तो ये वन टाइम इम्पैक्ट है तब तो कोई बात नहीं है, अगर ये कंटिन्यूस इम्पैक्ट है तब हो सकता है, क्योंकि आप इसके नंबर देखेंगे आपको हर कंसिक्यूटिवली 2 क्वार्टर्स के बाद माइनस दिखता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सितंबर 2017 माइनस, उसके बाद बीच में एक हटा दिया मार्च 2017 132, उसके सितंबर 2017-18 माइनस, फिर यहाँ पे मार्च में माइनस। तो हर कंसेक्यूटिव 2-3 क्वार्टर के बाद यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। तो इसका आपको इम्पैक्ट पता करना पड़ेगा कि क्या है और कितना है, ठीक है। क्योंकि इस पे अगर हम चार्ट से कंपेयर करेंगे, ये सब क्या होता है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, अदर कंपोनेंट्स, जिसके वजह से कैश फ्लो होता है बिजनेस में। तो अगर वो कुछ नहीं हुआ और वन टाइम है या लेस इम्पैक्टेड है, तो उसका ज़्यादा हमको नहीं लेना चाहिए, अनलेस कि कंपनी जो है धीरे धीरे उस पर शिफ्ट हो रही है अदर इनकम पे ज़्यादा अपने बिजनेस से। तो ये फिर क्या इंट्रोस्पेक्शन का हो जाता है कि हमको पूरा हिस्ट्री निकाल के देखना पड़ता है। बहरहाल उसके वजह से हुआ क्या, आपका जो मार्च 2019 की ईयरली अगर PNL देखते हैं,
तो उसके वजह से आपका 1 साल नेगेटिव में चले गया। और यहाँ पे भी इससे पहले नेगेटिव में तो नहीं गया था, देखिए अचानक से गिर गया था, तो ये इसके ट्रेंड में है। ठीक है, ये चीज़ जो है इसके ट्रेंड में है कि अचानक से इसका 5-6 साल के बाद बहुत शार्पली डाउन हो सकता है। तो एक चीज़ जो अच्छी है यहाँ पे, आप देखिए प्रमोटर स्टेक 75% है कंटिन्यूसली। यहाँ पे कम किसने किया है, FIIs ने कम किया है, DIIs का तो बहुत नेग्लेजिबल है, पहले था भी, वो भी नेग्लेजिबल है। उल्टा यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा खरीदा है। ठीक है, थोड़ा सा 0 हो गया था, 0.04 खरीदा है, बाकी जो है आपका पब्लिक का है। तो ये चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम आप ट्रेंड देखें, यहाँ पे ट्रेंड से मिलाते हैं तो आपको ट्रेंड में कुछ और दिखता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए, प्राइस जो है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं डेटा आपको मिक्स दिखेंगे, आपको सोचने पे मजबूर करता है बहुत सारे पॉइंट पे, लेकिन प्राइस पे आपको चीज़ें क्लियर है। क्यों? उसका सिंपल रीज़न है कि जो डेटा होता है वो बैकवर्ड लुकिंग होता है और प्राइस जो होता है फॉरवर्ड लुकिंग होता है। प्राइस जो देख रहा है मार्केट को देख रहा है, और उसके कंपैरिजन में जो ट्रेंड है, कंपनी है, वो उसका क्या स्ट्रेंथ है, उसको ये आप एक तरीके से बोल सकते हैं फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमको वो डेटा में नहीं दिख रहा है, और डेटा में जब तक दिखेगा तो तब तक शायद प्राइस और भी ऊपर चले जाए, राइट पे। इसीलिए हम ट्रेंड को समझेंगे। ठीक है, हमको ट्रेंड में क्या दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप ट्रेंड देखेंगे तो आपको दिखेगा सिंपल सा चीज़, यहाँ पे दिखेगा कि भाई ये अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर जा रहा है और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए ये आपका सपोर्ट लेवल है कहाँ पे, 193 पे। ठीक है, वहाँ से ही ऊपर गया और आपका रेजिस्टेंस लेवल आएगा यहाँ पे 641 से लेके 674 तक, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, और ये अपने लो से ऑलरेडी 190% का मूव दे चुका है, तो यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि बहुत छोटा है। तो ये यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, ये 180-190% का मूव छोटा नहीं होता 3-4 महीने में, वो भी। तो यहाँ पे आपको ट्रेंड कुछ और इंडिकेट कर रहा है। सो अगर आप ट्रेंड को देखें और ट्रेंड की सुने तो यहाँ पे आपको जो चीज़ दिखती है वो कुछ इस तरीके का है कि अगर ये 675 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमको जो ट्रेंड दिखेगा यहाँ पे वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ये देखिए हमको जो ट्रेंड दिखेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, कि अगर 674 के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे 900 एंड उसके ऊपर लॉन्ग टर्म में ये रेंज दिखता है 1500 से 2400। क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये कहाँ पे जाएगा, इसलिए मैं रेंज लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। सो आपको ये रेंज दिखेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ है, पहले है कि 674 अगर क्रॉस हो जाता है उसके बाद जो आपको टारगेट दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, ये 900 से 1000 के बीच में दिखेगा। ये एक पॉइंट को पकड़ के मत बैठिए, ये आप एक पॉइंट को पकड़ के मत बैठिए यहाँ पे, क्योंकि ये रेंज हो सकता है। यहाँ पे ये लाइन मेन इंटेंशन है, और इसको क्रॉस कर गया तो आपको यहाँ पे 1500 से लेके यहाँ पे 2400 या 2500 का टारगेट दिखेगा, जो मल्टी ईयर या बड़ा टारगेट है आपका। सो ट्रेंड यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिख रहा है, और ट्रेंड का जो इंडिकेशन है वो कुछ और है। सो यहाँ पे ये आपको डिसाइड करना है कि आपको डेटा लेके चलना है या ट्रेंड लेके चलना है। ठीक है, दोनों का फंक्शन अलग अलग है, और दोनों एक टाइम पे सिंक होते हैं, लेकिन वो कब होगा कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को देखते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।